अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं इसका। पार्ट 1 में हमने उसको बता दिया था क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन। अब पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 30 डिग्री। ध्यान देखिए ऑप्शन है इसमें आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन 2 का है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। 30 डिग्री का 1/√3 होता है। और इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा 2/√3 यहाँ होगा 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3। नीचे हो गया 3 प्लस 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ गया है 3/2 इंटू 1/√2 √3 को हटा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं √3/√3। तो यहाँ पर बन गया मेरा 3 इंटू √3। नीचे आ गया 2 इंटू 3 कट गया तो √3/2। तो जो √3/2 है किसकी वैल्यू होती है, जो √3 वैल्यू होती है √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। यहाँ होगा sin 60 डिग्री। तो जो ऑप्शन हो गया ए यहाँ पर सही राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस तरह से बनाकर देखना पड़ेगा। इसको याद नहीं करना है कभी भी इसका आंसर ये है कि बी है कि सी है, कभी याद नहीं करना है। हमेशा इसको बनाकर देखना है। इसको बनाइए, इसके बाद मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ आया था √3/2, तो √3/2 है जो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपका जो ऑप्शन है ए सी हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर इसके 2 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकेंड है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और ऑब्लिक 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका ऑप्शन ए है tan 90 डिग्री, बी 1 है, सी sin 45 है, 0 है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलिए 1 माइनस tan 45, इसका वैल्यू 1 होता है 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 ऑब्लिक 1 प्लस 1, 0/1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है जो 0 है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है आंसर हो गया। इसका ऑप्शन डी है 0, आंसर आ गया। तो इस तरह से इसका भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ देखिए लिखा है 2 sin a बराबर 2 sin a, sin 2a ऑब्लिक 2 sin 2a। तो a की वैल्यू कहाँ पर सब ट्रू होगी, इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, सॉरी ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसके लिए हमको बताना है कि कहाँ पर सही है। तो अगर हम 0 डिग्री लेकर चलते हैं तो देखिए क्या आता है, sin 2 इंटू 0 बराबर sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ओके, अब इसके बाद आर एच साइड है, ये था LHS। अब RH की बात आ रही है। RH यहाँ है 2 sin a, यहाँ पर 2 इंटू साइन ए है sin 0 डिग्री होगी। तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन ए है 0 डिग्री रॉन्ग होगा, राइट होगा। जो ऑप्शन ए है मेरा राइट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 में क्या होता है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2
tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है इसकी वैल्यू 1/√3, और नीचे क्या है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3, यहाँ हो गया 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 2/√3 इंटू, यहाँ पर 3 ऊपर हो गया और यहाँ हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, तो यहाँ पर 2 कट गया, अब हो गया 3/3। यहाँ पर आप कर सकते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 3√3 नीचे हो गया ओनली 3 कट गया तो √3 हो गया। तो ऑप्शन देखिए उसमें क्या हो सकता है √3, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू हो सकती है, जो ऑप्शन ए है cos 60 है, ऑप्शन बी sin 60, ऑप्शन सी tan 60, ऑप्शन डी sin 60। तो जो √3 होता है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाकर देखना होगा, आपको याद नहीं करना है कि इसका आंसर ये होगा, आप उसको सोल्व कर बनाएंगे, पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अपना 2 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, और वहां पर जो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर कि a प्लस b का जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करना a प्लस b। तो सबसे पहले करना क्या मेरे को, यहाँ पर जो tan है tan a प्लस b जो गिवन है √3, तो हम करते क्या, यहाँ पर जो √3 का जो वैल्यू है, जो 3 है इसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan भी है और tan दोनों कट जाते हैं, तो a प्लस b की जो वैल्यू है 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर 1/√3 जो है tan 30 डिग्री के बराबर होता है, तो a माइनस बी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के माध्यम से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का ऐड कर दीजिए। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, दोनों का ऐड कर दीजिए तो b भी कट गया, तो 2a हो गया यहाँ पर, 2a बराबर 90 डिग्री, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया। तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू आ गई है, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b बराबर हो गया 60 माइनस a यानी 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, 15 डिग्री आपका आंसर आ गया, 15 डिग्री आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई है। a हो गया है यहाँ पर 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री। इस तरह से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ईजी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन a। ये बताना है हमको कि ट्रू या फॉल्स है, ये रॉन्ग या राइट बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पर जो a और b क्या है एक्यूट एंगल है, यहाँ पर a एंड b क्या है एक्यूट एंगल है, तो लेट हम मान लेते हैं कि a बराबर 30 डिग्री मान लीजिए और b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए
इलिप्स में साइन ए प्लस बी, यहाँ पर होगा साइन ए हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है जी। अब यहाँ हम आर एच बात करें, आर एच साइड में साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पर साइन हो गया 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होती है 1 बाई साइन जो 30 डिग्री वैल्यू होती है, देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ दोनों को ऐड कर देते हैं, देखिए क्या होता है 2 1 प्लस √3। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस √3/2, बट इस साइड में 1 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इज ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स। बाकी क्वेश्चन हमने पहले बना दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें आपका जो 4 आ गया था 1, अब इसमें बना दिया। इस तरह से जो है चैप्टर समाप्त हो गया है 8.2 का। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट्स कीजिए।